हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूलाज पे कुछ बेसिक स्टार्ट किए थे। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। और उससे पहले मैं फैक्टोरियल पे कुछ एक डाउट्स क्लियर करना चाहूँगा। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था एन सी आर इक्वल फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस। लुक सर, देयर आर टू वेज। एक तरीका होता है कि आप नॉलेज के लिए पढ़ना और एक तरीका होता है आप एग्जाम्स के लिए पढ़ना। नॉलेज और एग्जाम में डिफरेंसेस होता है, बट आपको दोनों पर्सपेक्टिव को हमेशा लेके चलना चाहिए। ओके, आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई चीज बनती कैसे है, और ये भी पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपको स्पीड के साथ उसे कैसे डील करना है। उसी में एक चीज था, एनसीआर इज इक्वल टू कितना होता है। ये आपका नॉलेज बेस पे है, आप सभी को पता होगा इस चीज को। अगर आपका 8C3 आ जाए तो आप फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 8 इज इक्वल टू 5। आप तोड़ोगे, फिर 8 7 6 और उसको कंटिन्यू करके आप उसे सॉल्व करोगे। बट आपका पर्सपेक्टिव कैसे हो एग्जाम के लेके, वो कैसे डील करेंगे ना। अगर आपको कह दिया जाए 17C2, तब आप कितना कैसे डील किया जाए, या 17C4 तब आपको कैसे डील किया जाएगा। तो ये हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं पहले से। ओके, तो आप अगर कोई भी नंबर लोगे तो आपको इस, जैसे आप एनसीआर ही लोगे, एनसीआर लोगे, तो आपके पास आएगा फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर। जस्ट लो, एक तो भाई ऊपर वाला नंबर आएगा फैक्टोरियल में, ओके, एक नीचे वाला नंबर आएगा और एक दोनों का डिफरेंस आएगा। ओके, नाउ आप अगर लेते हो 17C3 और आप लेते हो अगर 17C14, जस्ट थिंक, आपको एक तो ऊपर वाला नंबर आएगा आपका, ओके, एक नीचे वाला नंबर आएगा और एक दोनों का डिफरेंस आएगा। इस केस में डिफरेंस आपका आ रहा है 14। ओके, और सेकेंड वाले में देखो, आपके पास ऊपर वाला नंबर आएगा, आपके पास नीचे वाला नंबर आएगा और आपके पास एक डिफरेंस आएगा। इस केस में डिफरेंस हो रहा है 3। सो दोनों ही केस में क्या होता है, नीचे नीचे वाला आपका बड़ा हो या छोटा हो, ये मैटर नहीं करता है। बस इसमें ये होता है कि आपका ऊपर वाला हमेशा कांस्टेंट रहता है, बट नीचे वाला कभी छोटा कभी बड़ा होता है। तो जब ट्रिक यही है, जब आपका बड़ा हो तो आप उसका डिफरेंस लेते हैं, और जब छोटा हो तो आप उसी नंबर को लेते हैं। ओके, नाउ अब कैसे बनाते हैं। तो 17C3 इज इक्वल टू, नीचे में 3 है जो छोटा नंबर है, तो 3, आपको 17 से 3 डाउन जाना है। ओके, तो 17, 16 एंड देन 15 बटे, नीचे में 3 है फैक्टोरियल 3, जो इसका वैल्यू जाएगा 17, 16, 15 बटे 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड देन जस्ट सॉल्व इट। जो भी नंबर आएगा आपको सॉल्व कर सकते हैं फैक्टोरियल में। अब अगर आपको कह दिया जाए कि 17C14, 17C14, तो आप 14 डाउन तो जाना आपके लिए फायदेमंद, तो नहीं जा सकते हैं बट आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है अंतर, आपको 3 डाउन जाना है, 17, 16, 15 और 3 का ही फैक्टोरियल नीचे पुट करना है और आंसर देना है। अगर आपसे कह दिया जाए 98C95, तो यहाँ पे क्या है, तीन नीचे वाला 95 है और दोनों का अंतर आपका 3 आएगा। या आप कहो तो 94 कर सकते हो उसे, तो अंतर कितना आएगा आपका, 4 आएगा। तो 98 को 4 डाउन किया जाए, 98, 97, 96 एंड 95 अपॉन, ये नीचे याद रखिएगा, आपको नीचे हमेशा फैक्टोरियल में लिखना है, फैक्टोरियल 4, जिसका वैल्यू 24 के बराबर होता है। ओके, तो आप 24 से डिवाइड दो, आंसर आपके पास। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो आधा फॉर्मूलाज हम लोग अटके हुए थे, तो स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज को। नाउ a प्लस बी whole square is equal to, now say a square plus 2ab plus b square। लास्ट वीडियो से आप समझ गए होंगे कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कहना या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कहना में कोई डिफरेंस नहीं है। अंतर बस यही है कि आप आगे के फॉर्मूलाज कैसे डील कर पाओगे। ओके, नाउ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली मेरे पास फॉर्मूलाज की कॉपी हुआ करती थी जब मैं तैयारी कर रहा था, और मैं हमेशा अपना दिन की शुरुआत फॉर्मूला रिवाइज करने से रखता था, क्योंकि फॉर्मूलाज और कैलकुलेशंस सबसे ज़्यादा मैटर करता है एग्जाम में। मैथ्स के मामले में आपका कैलकुलेशन अच्छा है, फॉर्मूलाज अच्छा है, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन बहुत हद तक बना पाओगे, दूसरों से तो अच्छा डील कर ही पाओगे। उसके बाद प्रैक्टिस भी मैटर करता है। सो अगर सबसे बेसिक चीज अगर मुझसे कहा जाए तो मैं कहूँगा फॉर्मूलाज, टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब का कंठस्थ याद रखना। ओके, नाउ अगला फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस, आई एम सॉरी, इट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसका यूज आप बहुत जगह देख सकते हैं इसको। ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज एक बार क्वेश्चन में आपको मिल सकता है बहुत जगह। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा, आई मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। सो इट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, इट्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स आपका 2 इंटू, इसका वैल्यू 1 होता है, आप सभी को पता है, और ओवरऑल वैल्यू 2 होता है। सो इस फॉर्मूला का यूज बहुत ज़्यादा है, इसको डील करने में बहुत आसानी होती है। एक और आप यूज कर सकते हैं, जैसे रेशनलाइजेशन में यूज होता है इसका। आपके पास दिया हुआ हो 2 प्लस रूट थ्री अपॉन 2 माइनस रूट थ्री प्लस 2 प्लस रूट थ्री अपॉन, यहाँ आई थिंक मुझे मैथ लेनी चाहिए, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 2 प्लस रूट थ्री का वैल्यू क्या होगा। ओके ओके, ना बहुत लोग होते हैं एलसीएम लेते हैं। एलसीएम फ्रैक्शंस में मैं एलसीएम थोड़ा कम डील करना चाहता हूँ। जैसे आपके पास 2/3 प्लस 1/6 हो तो आप कैसे डील करते हैं। तो आप एलसीएम लेते हैं 6 और 4 प्लस 1 इक्वल्स 5/6 होता है। बट मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इस दोनों कोना कोना इंटू होता है 12, ये कोना कोना इंटू आपका हो गया प्लस 3 बटे नीचे वाला इंटू, ओके 3 इंटू 6 इक्वल टू 15/3 इंटू 6 कट गया आपका 5/6 आया। तो इसमें मुझे ये सोचना नहीं पड़ता है कि एलसीएम लेना है कि नहीं लेना है, और इसका यूज अलजेब्रा में और नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में बहुत अच्छे मात्रा में आते हैं। सो इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए मैं भी यही तरीका अपनाऊंगा। अगर मैं कोना कोना इंटू करूँ तो हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2, इस कोने को मैं इंटू करूं तो 2 माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर बाय 2 माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये अभी मैंने पढ़ा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 2a स्क्वायर, जो कि हो गया 4, b स्क्वायर इसका वैल्यू हो गया 3 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इसका फॉर्मूला मैं भी बात करने वाला हूँ कुछ देर के बाद, इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, जिसका 2 स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो गया 2 गुना 7 बटे 4 माइनस 3, जिसका वैल्यू 14 के बराबर है। तो आप इस फॉर्मूला का यूज जो मैंने थोड़ा पहले पढ़ा, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं।
ओके, चलिए अगला फॉर्मूला मैं देखता हूँ। ओके, नाउ अगले फॉर्मूले की तरफ मैं मूव करता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a। ये फॉर्मूला स्क्वायर्स के मामले में मैं सबसे ज्यादा इसकी अहमियत करता हूँ, क्योंकि इसका फॉर्मूला का यूज आपको बहुत सारे इक्वेशंस में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ओके, देन बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, मतलब a प्लस बी का वैल्यू रूट अंडर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। और अगर मैं a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab हो जाएगा। तो a माइनस बी बराबर अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ओके, सो ये तीन फॉर्मूला, ये असली फॉर्मूला है, इससे डेराइव हुआ, इसी को मैं डेराइव करके दूसरा फॉर्मूला निकाला। ओके, एंड द तीसरा फॉर्मूला इज दिस। ओके, इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सॉल्व करने में हेल्प करेगा। आपको और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज में यूज करने में, जहां भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आ रहे हों। जैसे आपको कह दिया जाए, जैसे 2018 के सीजीएल मेंस का सीजीएल पीटी का क्वेश्चन था आपको, उसमें आई थिंक ओके ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, आप कोई भी वैल्यू ले देंगे। इसी पैटर्न में क्वेश्चन था, a प्लस बी का वैल्यू आप 14 ले लीजिए, a इंटू बी का वैल्यू आप ले लो 33 ले लो। फाइंड a माइनस बी। वन थिंग कीप इन माइंड सन, कोई भी तरीका बेस्ट नहीं होता, आपको किसी भी तरीके को एक्सेल करना पड़ता है। ओके, जैसे आप फटाक से फॉर्मूला लगाओगे, a माइनस बी का वैल्यू आप निकालोगे। ओके, देन आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, एंड आप सॉल्व करके ले आओगे। बट प्लीज सर, एग्जाम में आपको फॉर्मूला पता है, इसका ये मतलब नहीं कि फॉर्मूला से ही क्वेश्चन बनेगा। आप थोड़ा सा बैठ के अगर आप सोचोगे, 33 है, 11 इंटू 3 होता है 33, और आप दोनों को अगर जोड़ते हो तो आपको 14 मिलता है। सो 11, सो आपका a माइनस बी, तो a हो गया 11 और b हो गया 3, या फिर a हो गया 3 या और b हो गया 11। चूंकि क्वेश्चन नहीं कहा है आपको कि a बड़ा है या b, सो आंसर कुछ भी हो सकता है, 11 माइनस 3 या 3 माइनस 11, माइनस 8 या प्लस 8, दोनों हो सकता है क्वेश्चन में। वो ऑप्शंस पे होंगे, ऑप्शन में आपका 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ऑप्शन कोई अलग ही नंबर रहेगा, और चौथा जो ऑप्शन होगा वो -8 या 8 होगा। तो दोनों में से जो रहे वो ही आपका आंसर होगा। ओके, तो आप इस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को आप डील कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर में 2ab माइनस कर दो तो भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगला फॉर्मूला क्या होता है? या आप ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आप 2ab ऐड कर दो तो भी आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। थर्ड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? ये आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बाय 2 कर दो, जो कि मैंने अभी थोड़ा देर पहले ये फॉर्मूला से डील किया। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू ना होता है। ओके, नाउ द लास्ट फॉर्मूला इज, जो कि आपको पता है अच्छे से, बहुत इजी फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आई नो आप सभी को अच्छे से पता होगा, और बस एक फॉर्मेलिटी की तरह से स्क्वायर के सारे फॉर्मूला से दो वेरिएबल में मैं डील करने के लिए इसे करता हूँ। ओके, नाउ आज एक लास्ट फॉर्मूला मैं पढ़ता हूँ, वो है
वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और आई होप आप सभी को इस फॉर्मूला के बारे में पता होगा। तो आप बताएं, हमें कोशिश करें a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना, या फिर माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना। सो कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को करना। तो असली फॉर्मूला बस एक ही है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वो कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ओके, नाउ अब अगर साइंस को बदल दिया जाए तो हमेशा याद रखें इस फॉर्मूला में स्क्वायर वाला पार्ट हमेशा पॉजिटिव और सेम रहता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इसमें भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा। उसके बाद चेंजेस आएंगे तो 2ab वाले पार्ट में। ओके, सो पहले आपको दोनों को इंटू करना है। तो आपका a प्लस में है, b माइनस में है, प्लस माइनस 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 2ab। ओके, फिर bc को इंटू करना है, तो b आपका माइनस है और c भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2bc। और आपको पहला और तीसरे को इंटू करना है, a पॉजिटिव है और c नेगेटिव है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, -2a। दैट्स इट। तो अगर इस थर्ड वाले से अगर मुझे डील करने में कहा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या होगा, तो 2ab वाला, तो प्लस ए माइनस बी इक्वल्स माइनस 2ab, माइनस बी प्लस सी इक्वल्स माइनस 2bc एंड प्लस ए प्लस सी इक्वल्स प्लस 2ac। अगर आपसे कह दिया जाए माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। सो मैं चाहूंगा कि आप एक दो आप भी ट्राई करें, आप ट्राई करें -a -b -c का होल स्क्वायर कितना, -a प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर कितना, और प्लस a माइनस बी, और ये मैंने पहले ही कर दिया है, -a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों मैं डील कर चुका हूँ मैं। ओके, तो मैं चाहूंगा कि आप ये दोनों को भी सॉल्व करके बताएं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर किसी भी तरह की क्वेरीज हो तैयारी को लेके, स्टडीज मटेरियल्स को लेके, किसी भी तरह की, आप कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।